दोस्तों, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार की शुरुआत सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के एक राजा थे, उनका नाम था जॉन। तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ के लोग हैं, तो वहाँ के लोगों को तो कुछ अधिकार ही नहीं मिले। जब भी सेना चाहती है तो लोगों को मार देती है, डिटेंशन कैंप में डाल देती है, किसी को फांसी में चढ़ा देती है। तो उन्होंने लोगों को बैठा करके एक राय ली और कहा कि एक ऐसा नियम होना चाहिए, एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके ऊपर राजा भी ना हो। मतलब उसने कहा कि राजा के ऊपर भी एक कानून होना चाहिए। तो उन्होंने वहां से मैग्ना कार्टा नामक एक शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? वो शब्द था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। तो उन्होंने मैग्ना कार्टा नामक एक शब्द दिया। अब इसके तहत क्या हुआ, लोगों को कुछ अधिकार दिए गए। राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार, इस तरीके से समथिंग कि किसी को कोई अरेस्ट जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन इनकी सबसे विस्तृत व्याख्या और सबसे स्पष्ट ये यूएसए के संविधान में लिखा गया। सबसे पहले कहाँ से लिया गया, मतलब कहाँ दिखाई दिया? ये यूएसए के संविधान में दिखाई दिया। और हमने, भारत ने यूएसए से प्रेरित होकर के मौलिक अधिकार लिए। अब बात आती है कि मौलिक अधिकार किसके लिए और किसके खिलाफ हैं। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति को मिले हुए हैं, किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। अब कहां से कहां तक? तो संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक किसकी चर्चा है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। इसी भाग 12 से 35 तक में इसको डिफाइन किया गया है। और भाग 12 में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य की परिभाषा क्या है? तो बताया कि राज्य की परिभाषा क्या है कि भारत की सरकार और जो भारत की संसद है वो एक राज्य के तहत आती है। सेकेंड में जितनी भी राज्य सरकारें हैं और जो वहाँ का विधानमंडल है ये भी संसद ही के अंतर्गत है। नगर पालिका हो गई, पंचायत हो गया, जिला बोर्ड हो गया, ये भी राज्य के अंतर्गत है। एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, मतलब जो राज्य के सहायता से मतलब चल रही हैं वो भी राज्य ही कहलाएंगी। अब आप ये कह सकते हो कि भाई सर हमको अधिकार मिले हुए हैं और हमें हमारा पड़ोसी, तो ये बताइए अगर हमें हमारा पड़ोसी नहीं निकलने देता सड़क से कि हम आपको नहीं निकलने देंगे, तो क्या हम हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया? नहीं, क्योंकि वो पड़ोसी राज्य नहीं है। राज्य कौन है? राज्य ये है। अगर वो पड़ोसी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानून है और पुलिस है, तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, कानून उसको अपनी अलग सजा देगा। तो आई होप आपको राज्य के बारे में पता चल गया होगा। फिर आर्टिकल 13 में कहा गया कि अगर संसद को, तो बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, असीमित पावर दिया गया है। तो अगर संसद चाहे, तो अगर संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाए जो मौलिक अधिकार को कम करे या कम करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो करके उस नियम को शून्य यानी कि असंगत कर सकती है, मतलब खत्म कर सकती है। ये आर्टिकल 13 के तहत बताया गया। ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो हमें संविधान में मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो इनकी जो चर्चाएं हैं स्टार्टिंग से ही हो गई थी। हम आपको अगर थोड़ा सा बताने का प्रयास करें, तो संविधान में सबसे पहले जब 1951 में मतलब मौलिक अधिकार हमको दे दिए गए कि भाई किस तरीके से जीना है, राइट टू लाइफ, विधि के समक्ष समता, विधियों को समान संरक्षण, इस तरीके से बहुत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सारे दे दिए गए। हम एक एक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले 1951 में, जब हमारा मतलब 1950 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो मूलतः हमको 7 मौलिक अधिकार दिए गए। 7 कौन कौन से? समता का अधिकार, समता का अधिकार, इसको डिफाइन किया गया अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, आर्टिकल 14 टू 18। सेकेंड में स्वतंत्रता का अधिकार, इसको डिफाइन किया गया, स्वतंत्रता के अधिकार को, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। फिर थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 और 24 तक में, सॉरी 23 और 24 तक में। और 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे 25 टू 28 तक में डिफाइन किया गया। और 5वां है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसको जो है आर्टिकल 29 और 30 में डिफाइन किया गया था। और 31 में, और अगला था, अगला है अभी मतलब प्रेजेंट में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32।
ये मतलब अगर इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन एक मौलिक अधिकार और था आर्टिकल 31 के तहत, जिसको बोलते थे संपत्ति का अधिकार, तो इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ था कि जब संविधान बनने के जस्ट बाद 1951 में एक केस आया, शंकरी प्रसाद बनाम शंकरी प्रसाद मामला, शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि क्योंकि संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार, तो इसमें कहा गया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या संसद, क्योंकि संसद के बाद असीम पावर है, क्या संसद लोगों के मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है या उनको समाप्त कर सकती है। तो संसद ने इसको बढ़िया मतलब डिफाइन करने का उस टाइम पे प्रयास नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था कि संसद किसी भी तरीके के मौलिक अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर सकती है, संशोधन कर सकती है। फिर 1967 उसके जस्ट बाद एक केस आया जिसका नाम था गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ में कहा कि गोलकनाथ केस, ये 19 नाम लिखे दे रहा हूं मैं, आपको याद रहेगा। गोलकनाथ, मैं नया पेज ले रहा हूं जो है, गोलकनाथ केस 1967। इसमें कहा गया गोलकनाथ केस में कि संसद, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, मतलब उनको छीन नहीं सकती। अब इस बात को देखते हुए मतलब संसद ने कहा कि हम तो सुप्रीम पावर हैं, देश की जनता ने हमको चुनकर भेजा है, तो हम कैसे संशोधन नहीं कर सकते। तो संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया, और इसके तहत ये कहा कि हम सबको संशोधन कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। किसने कहा? संसद ने। कब? 1971 में संसद ने कह दिया कि जो भी है हम सब कुछ बदल सकते हैं। किसके? लेकिन उसी के बाद ऐतिहासिक मामला, ऐतिहासिक केस जिसको आप सब जानते हैं, केशवानंद भारती केस, सबसे महत्वपूर्ण केस है ये, केशवानंद भारती मामला। 1973 का एक केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों की बेंच ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे को छुए बिना। अब तो ये पूछा गया कि मानवर बताइए मूल मूल ढांचा क्या है। तो ये बोला कि मूल ढांचा समय समय पर आने पर हम डिफाइन करते रहेंगे, जैसे कि धार्मिक आज़ादी और लोगों की चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी लिस्ट दी, किसके लिए? कि मौलिक अधिकारों के लिए, कि भाई ये मौलिक अधिकार के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इस पर संशोधन नहीं किया जा सकता, बाकी सारे सब में संशोधन किया जा सकता है। अब मान लीजिए आर्टिकल 352 के तहत संसद जो है आपातकाल लगा सकती थी, अभी भी लगा सकती थी 352 के तहत। तो एक बार 1975 में जब आपातकाल लगा, तो ये देखा गया कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। मतलब इन दो मौलिक अधिकार पर अगर किसी एरिया में आपातकाल लग गया है तो सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 ही काम करेंगे, बाकी सारे शून्य हो जाएंगे, मतलब बाकी सारे बेकार हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर 1975 के बाद जब मतलब इमरजेंसी की बात में 1978 में बहुत बड़ी मात्रा में फिर संशोधन हुए, जिसको बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में संशोधन हुआ, और फिर ये कहा गया कि भाई इस तरीके से मतलब जो आपातकाल लगा था वो भी तरीका गलत था, तो जो उसको उसको बताया गया कि किस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो हमने फंडामेंटल राइट के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर जाना। और हम एक चीज़ और बता दें आपको कि आर्टिकल 32 के तहत अगर हम हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो 226 आर्टिकल के तहत हम हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के में जा सकते हैं। हमारे लिए हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खुला है और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खुला है। ये दोनों कुछ प्रकार की रिट होती हैं, तो रिट का इस्तेमाल करके, रिट को जारी करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। जैसे अगर हम आपको बताएं तो 5 प्रकार की रिट होती हैं हमारे यहाँ पर, हम रैंडम आपको बता दे रहे हैं, लिखे ही दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अरे, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार परीक्षा।
हम किसी अगली क्लास में इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपसे आपको आपके साथ साझा करेंगे कि क्या होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।